हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 10 अगस्त की कौन सी थर्ड शिफ्ट अपने करेंगे। इससे पहले अपने 9 अगस्त की कंप्लीट कर ली, 10 अगस्त है उसकी 2 और कर ली, है ना। ये आज अपनी तीसरी करेंगे, ये 10 अगस्त कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आपको चीजें सीखने को मिल रही होगी। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको पता चल रहा होगा कि पेपर में अपने को किस स्पीड से करना होता है। जो लाइन आप लाइन टू लाइन पढ़ते जाओगे आपका आंसर आता जाना चाहिए, है ना, सवाल बनता जाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उस दोनों को ज्वाइन करो, और वहां पर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपको सोल्व करने का टाइम मिलेगा। सोल्व करके आप उसमें डाल सकते हो, या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसमें पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, तो सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर विजिट करें और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। क्या है देखो, सबसे पहले अपने बार को हल करते हैं। 16 माइनस 8 का बार 8 आएगा, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा, है ना। और कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड के 4। अब देखो इधर तो मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड है, पहले डिवाइड होगा। तो इस पूरे को हल करेंगे। देखो 60 को इससे 5 से डिवाइड किया तो 12 आया। तो 12 इंटू ये 4 डिवाइड बाई, तो 1/3 कर दो। इसको डिवाइड करना है ना 4 को। यहाँ माइनस का कितना है, 38 है माइनस का। यहाँ माइनस कितना है दोस्तों, 38, 60 है। इसको पूरे को सोल्व करके ये आएगा, उसमें से घटाना है। तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 38 में से 16 गया 22 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। रघु 66 रुपए में खिलौने खरीदने के बाद 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौनों का विक्रय मूल्य 66 इंटू 115 बटे 100। 5 से काटा 20, 5 से काटा 23, ये कटा 2 से काटा 10, 2 से काटा 33, 33 दूना 66, 33 दिया 99। ठीक है, 9, 15 और ये 7, एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो 75.9 आ। चलिए नेक्स्ट पे। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपए हो जाती है। देखो दोस्तों, हो जाती है इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट है। तो आपको 100% आपका क्या होता है, दोस्तों, प्रिंसिपल होता है। फिर इसमें एसआई परसेंट निकालते हो आप, फिर इसको अमाउंट, इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास अमाउंट बनती है ना। जितना ये, जैसे मान लो ये 20 आ गया तो इसको ऐड करते 120 बन गया। इसी प्रकार इसमें देखो 100% है तो इसका एसआई कितना बनेगा, 8%, 1 साल का है दोस्तों। 8% कितने महीनों का है, 1 साल का। आपको कितने का चाहिए, 2 वर्ष 9 महीनों का। तो 2 वर्ष में कितने, 24 मंथ हो गए, प्लस का 9 मंथ, कितने मंथ हो गए टोटल, 24, 30, 33, 33 हो गया। ओके, तो 4 दिया 12 और 4 दुए 8, 3 से काटा 11, 11 दूना 22। तो ये 22% टोटल दर होगी दोस्तों, आपका ब्याज बनेगा 22%। तो 122% आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ये किसके इक्वल है, 732 के। अब ये कितना गुना है, देखो लगभग 6 गुना है। अब आप देखा करो, देखो 1 को 6 से गुणा करेंगे 600 आएगा, 7 से करेंगे तो 7, ये 22 के 132, ये 800 में चला जाएगा। लगभग 6 से गुणा करके देखेंगे ना तो ये आएगा। आप देखो 1% की वैल्यू, तो आपको 100% की चाहिए। क्या पूछा है, धनराशि। तो 1 की वैल्यू 6 गुना है ना, तो इसको भी 6 गुना कर दो, 600 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चार्ल्स और श्रिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। ठीक है, जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना था। उनकी वर्तमान उम्रों का योग दोस्तों, 30 साल पहले मान लो चार्ल्स की उम्र, इनकी अंतर कितना है, दोनों का 6 साल, मतलब ये बड़ा है ये छोटी है ना। तो 6 साल का अंतर है। अब देखो 30 साल पहले की बात है, ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 30 साल पहले इसकी सी थी, इसकी एस मानो। ये कहता है 30 साल पहले चार्ल्स की उम्र का 4 गुना और इसकी उम्र का 5 गुना, तो ये 5 ऐसे हो जाएगा। क्या थे आपस में, बराबर थे। चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रिया की उम्र का 5 गुना, तो इसके बराबर हो गया। यहां से क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा क्या, 4 सी अपॉन एस, कितना आएगा दोस्तों, या फिर यहां से बना लो,
कितना C अपॉन S 5/4। अब देखो C और S मतलब चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच में 5 और 4 में अंतर कितने का आया? 1। अंतर कितना दिया है दोस्तों आपको? 6 साल। कितना? 6 साल। 6 5 30, 6 चौके 24। इसका मतलब है 30 साल पहले इनकी उम्र कितनी थी? 30 साल पहले इसकी थी 30 साल और इसकी थी दोस्तों श्रेया की कितनी? 24। अब 30 साल बाद दोनों की उम्रों का योग, तो इसमें भी 30 ऐड कर दो, इसमें भी 30 ऐड कर दो, है ना? फिर इनको ऐड करना है। नहीं तो आप ऐसे करो दोस्तों, चार्ल्स और सी है ना, आपने इसकी निकाली है 30 साल, इसकी निकाली 24 साल, टोटल कितनी होगी? ये दोस्तों 30 साल पहले की, 30 ईयर पहले। आपको प्रेजेंट में चाहिए, अब ये पहले की है। यहाँ पे कितनी होगी? 54। अब देखो यहाँ से आपको दोनों का योग निकालना है 30 साल बाद। इसका मतलब 30 इंटू 2 मतलब 60 साल ऐड करनी पड़ेगी। 60 इसमें ऐड करो, 4 और 5 और 6 11, 114। क्योंकि 30 साल इसके भी ऐड होंगे, 30 इसके भी ऐड होंगे, तो टोटल में तो दोनों के ऐड होंगे ना, 30 ही थोड़ी ऐड होंगे, दोनों में ऐड होंगे ना। ये आएगा 114। चलिए नेक्स्ट पे, यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AC और BD उसके एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण है, तो AC और BD का रेशियो क्या है? दोस्तों पहली बात ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में उठाना है, जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, जब आपके पास टाइम बचे तभी उठाना है, ठीक है? पहली बात मैं बोल रहा हूँ, पहले उठा लिया तो ये एक ही क्वेश्चन नहीं होगा, यही होगा या तो बाकी रह जाएंगे फिर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके पास एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समानांतर होती है, A, B और C और D, ठीक है? अब देखो इसके अंदर क्या दिया है कि AB और AC, ये क्या है दोस्तों? AC, ये क्या है? BD, ये विकर्ण है, कहां पर मिलते हैं? O पर। ओके, अब देखो आपको पता है जब भी ये समांतर भुजाएं होती है, समांतर, इनके बीच में अपनी जेड क्या करती बनती है? ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होता है। इसी प्रकार देखो इनके शीर्षाभिमुख कोण है, ये थीटा होगा तो ये थीटा। इसमें ये कोण अल्फा मानो, अगर बड़ा बनाऊंगा चित्र, चलो बड़ा बना लेते हैं। ये बन गया, ये क्या आ गया दोस्तों? A, B, C और D। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा दोस्तों, होगा ना? ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब देखो ये समांतर है दोनों आपस में, इसका मतलब ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा? अल्फा होगा। ये कोण इस प्रकार देखो, ये इस प्रकार बनेगी यहाँ से, ये बीटा कोण है तो ये भी कितना होगा? बीटा होगा। अब देखो दो त्रिभुज बने, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, है ना? दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपके समरूप बन जाएंगे। समरूप का मतलब है एक ही प्रकार की, साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन प्रकार इनका रेशो सेम होता है। तो ऊपर वाला त्रिभुज है दोस्तों AOB, इसके समरूप होता है। समरूप लिखने का नियम क्या होता है? यहाँ देखो A से स्टार्ट किया आपने, मतलब बीटा कोण से, तो यहाँ भी इससे स्टार्ट करो फिर बीटा कोण से। COD, ये O पॉइंट मान लो बीच वाला, C त्रिभुज COD आपस में क्या है? समरूप है। यहाँ से क्या करोगे दोस्तों? अब देखो इनके समरूप आपने लिख लिया, फिर इससे आपने रेशियो लिख लो, AO का रेशियो होगा वही होगा इसका CO का रेशियो दूसरे त्रिभुज का। इसी प्रकार यहाँ पर फिर OB का रेशियो होगा वही रेशियो होगा OD का। इसी प्रकार A और B का रेशियो होगा बार वालों का, यहाँ भी बार वालों का होगा। इस प्रकार बनाना होता है, ठीक है? अब आपको देखो दोस्तों A और OC के अंदर आपको चीजें पूछी है, आप इन दोनों को चीजों को लेके चलो। AO अपॉन में CO बराबर में OB अपॉन में OD, दोनों साइड में +1 कर दो, कर दिया। अब इसको सोल्व करोगे +1 करके, तो ऊपर आएगा AO प्लस CO, नीचे आएगा CO, ऊपर आएगा OB प्लस का OD, नीचे क्या आएगा? OD आएगा। ओके, अब यहां से आप इसका रेशियो बनाओगे क्या दोस्तों? AO अपॉन प्लस CO बटे में OB प्लस में OD इक्वल टू में क्या बनेगा? CO बटे में OD। देखो ये चीज मैं पूरा का पूरा इसके नीचे ले गया, ये CO यहाँ ले आया, ये एक आपका बन गया। ओके, अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या करोगे? अब एक बार आपने +1 किया दोनों में, एक बार दोनों में -1 करोगे। AO बटे में CO माइनस का 1 और BOB अपॉन OD -1। देखो -1 दोनों साइड कर रहे हैं, +1 दोनों साइड कर रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। अपने इक्वेशन को सोल्व करना है इसलिए अपने कर रहे हैं। यहाँ से AO और इसका माइनस करेंगे तो AO माइनस का CO अपॉन में CO आएगा, बराबर में OB माइनस का OD अपॉन में क्या आएगा? OD आएगा, ठीक है? तो यहाँ से AO माइनस का CO अपॉन में OB माइनस का OD इक्वल टू में
CO अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, O D आएगा। इतनी बात समझ आ गई क्या? अब आपने देखा दोस्तों यहाँ से देखो क्या पूछा आपको, AO AC और BD का रेशियो पूछा है। तो आपके सामने यहाँ पर आपने देखा AO और CO, ये क्या बनेगा बताओ, AO और CO, देखो AO और CO ये पूरी लाइन बन गई। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलो सर AC लिख सकते हो आप। और इसी प्रकार नीचे वाले को देखो BD लिख सकते हैं, ये रहा BD बनेगा पूरा। ये किसके बराबर है, CO बटे में OD के। अब देखो यहाँ भी CO बटे OD है, यहाँ भी CO बटे OD है, मतलब ये इसके बराबर है, तो ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। ये तो आपको पूछा था AC बटे BD, मतलब AC और BC का रेशो AO माइनस CO बटे में OB, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 दशमलव तक पूर्णांकित है। दोस्तों ये पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है, इसमें कुछ लिटरेट है कुछ इलिटरेट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लिटरेट और इलिटरेट, मतलब शिक्षित है और अशिक्षित है। अब देखो 200 लोग हैं, 200 में से 150 लिटरेट है, 50 इलिटरेट है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो लिटरेट कितने है, पढ़े लिखे 200, 100 अनपढ़ है, टोटल कितने हो गए 300 के, है ना। यहाँ देखो 120 टोटल है, 90 पढ़े लिखे नहीं है, है ना, तो पढ़े लिखे कितने हैं, 120 में से 30 बच गए, है ना, 120 टोटल है, इसमें से 90 अनपढ़ है, तो 30 क्या हो गए पढ़े लिखे। आपको पूछा है शिक्षित का परसेंट, लिटरेट परसेंट बताओ। अब बताओ लिटरेट परसेंट निकालना है, टोटल कितने हो गए 200, 300, 500, 500 और 600, 600 और 700 और 50 और 20 70, तो 770 आ गया। यहाँ क्या आएगा 150 और 200 350, 400 430 430, 100 में बताना तो 100% से गुणा कर दो। अब 0 से 0 कट गया, 4300 डिवाइड बाई 77। अब देखो दोस्तों ये सारे देखो पॉइंट्स के नजदीक है, 55 में है, तो आप इसको डिवाइड कर लिया करो पूरा। 430077 कितने पे जाएगा, 7 6 42, 6 7 42, 6 7 42, 462, तो ये बढ़ा गया, तो मतलब कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा। वैसे भी ध्यान से देख लेते 5 पर ही जा रहा है, तो 5 का पढ़ा पढ़ लो, 5 7 35, 5 7 35, 385, 385, कितना बच गया 5, और 12 में से 8 गया 4, ये आ गया 50, फिर ये 5 पर जाएगा, है ना, कितना आएगा 385, फिर कितना बच गया 5, 14 में से 8 गया 6, 650। अब 650 पे देखो 7 6 42, 7 2 7 49, 7 2 56, तो लगभग 8 पे करके देखो, 8 7 56, 8 7 56, 6 11 616, देखो 616 के नजदीक जाएगा, मतलब 0.8 तक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि तो इससे आगे करोगे तो 77 इसमें और जाएगा, 9 बार जाओगे भी पता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे 27225 का वर्गमूल, देखो 27225 का वर्गमूल पूछा है। दोस्तों ये 25 लास्ट में इसका 5 आ गया, ये 272 बचा, 272 से जस्ट छोटा देखो किसका स्क्वायर होता है, 256 होता है, 16 का स्क्वायर, तो यहाँ 16 आ गया, ये आंसर हो गया आपका डायरेक्ट। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखते तो वैसे तो इसको निकालना ही पड़ता है, या फिर इसको आप यहाँ से देख लेते, 5 का नियम होता है ना, जैसे 65 का स्क्वायर करना तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 को इसके आगे वाले नंबर 7 से गुणा करना, 86 के 42, तो 42 25 आ जाता है। इसी प्रकार इसका करते तो 5 की स्क्वायर 25, 16 को 17 से गुणा करते, 16 इंटू 17 तो 272 आता, ये आंसर आ जाता। ठीक है, बाकी आप इसको निकालना आता होगा कर सकते हैं। 17 इंटू 29 का ये है 170 इंटू 29, देखो दोस्तों 170 इंटू 29 ये लिया हुआ है, यहाँ से 10 अलग कर लो, यहाँ से 1 2 3 0, तो ये नीचे आएगी 1 2 3, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है 493, यहाँ से 1 0 कटेगी, बच्ची कितनी नीचे 2, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ गया, सोचना नहीं पड़ेगा आपको। निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। दोस्तों आपको मैंने बोला था कि जो भी टेस्ट लगा रहे हो उसको चीजों को ध्यान से देखा करो। पीछे वाले टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव, शांत कौन सा होगा, मतलब जो भाग कंप्लीट हो जाए। आपको बताया था कि जो अंश अपोन हर होता है ना, जो ये हर होता है, यहाँ पे देखो अंश तो कुछ भी आए, हर में आपको या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो, है ना, या तो 2 की पावर ओनली दो ही आए, या 5 आए ओनली, या दोनों आ जाए तो भी हो जाएगा, है ना। तो 2 या 5 या दोनों आए तो ये शांत दशमलव होता है। इसके अलावा मान लो इनके साथ 3 आ गया, इन दोनों के अलावा कुछ भी संख्या आ गई तो वो शांत दशमलव नहीं होगा।
इनमें देखो, इसमें इसको काटोगे तो 1/4 आएगा, ये देखो 2 की पावर 2 बढ़ेगा नीचे, 5 नहीं आया कोई बात नहीं, 2 तो आया है ना, 2 के अलावा तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये शांत दशमलव है। इसमें 1/3 आ गए देखो, है ना, ये नहीं होगा। 6 6 36 का मतलब 2 × 3 आ गए, देखो 2 तो आया लेकिन ये 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए था, इसलिए नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें करोगे। चलिए नेक्स्ट, ऊपर दिखाए गए वृत्त में, ऊपर नहीं है नीचे है, AB, ये देखो AB चाप, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये आपको मैंने बताया था, ये रट लो दोस्तों, ये सवाल आता ही आता है। ये DE² देखो, DE² बराबर होता है दोस्तों DB इंटू में DE। देखो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक और इस पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, ये यहाँ तक जा रहा है, तो कितना आएगा, ये इनका, ये इसकी मतलब रूल होता है, ठीक है, थ्योरम होती है। AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखो D आगे बढ़ाया, AB की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, AB की वैल्यू 5, ये कितनी है आपको नहीं दी, तो आप इसको BD लिख लो या X लिख लो। DE कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। DB मतलब इसकी वैल्यू वही लिख लो DB, ठीक है, इनटू में DA की वैल्यू कितनी आई, DA आप बोलो सर इसको X लिख लो, चल छोटा हो जाएगा, इसको X लिख लो, X मान लो, क्या दिक्कत है, इसकी वैल्यू X है तो DA की वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहां तक कंप्लीट, आप बोलो सर X और X + 5 होगी ना टोटल। अब देखो दोस्तों, आपको इसको सोल्व करना है, पहली बात तो आपका ऑप्शन दिया होगा 3 4 5 6 जो भी दिया होगा, आप ऑप्शन रखोगे, इसमें देखोगे 4 × 9, जैसे 4 वैल्यू रखोगे X की, 4 × 4 और 5 9, तो 9 चौके 36 बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर करोगे x² प्लस में 5x माइनस का 36 इक्वल टू 0, तो इसको द्विघात समीकरण बनेगी, फिर इसको सीरीधराचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, उससे करोगे 2a, है ना, x की वैल्यू आएगी, उससे लंबा पड़ेगा, आप सीधी वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लिया करो, आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, पुजिथा की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। दोस्तों ये पुजिथा है, कोई P मान लिया, ये कहता है इससे कितनी 3 वर्ष पहले की, तो P - 3 हो जाएगा, है ना, कि आयु का 1/3, 3 साल पहले की आयु का 1/3 और वर्तमान से 2 साल बाद की आयु, 2 साल बाद का मतलब P + 2 हो जाएगा, है ना, ये तो वर्तमान है, इससे 2 साल बाद तो +2 कर दिया, का आधा, इन दोनों का योग कितना है, P - 3 का 1/3 प्लस P + 2 का दोस्तों कितना 1/2 कितना है 20 साल है योग। इसको सोल्व करो, देखो 3 एलसीएम लोगे, P - 3/3 प्लस P + 2/2 इक्वल टू में 20 है, यहाँ से आया 2P माइनस का 6 प्लस का 3P प्लस में 3 2 6 बराबर में 3 2 6 आएगा, 20 6 120 हो जाएगा, है ना, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा ना, 6 लेके तो इसको काटोगे तो ये चीज बन गई, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, 2 को इससे किया तो 2P - 6 हो गया, या 3P + 6 हो गया, और इन दोनों का नीचे गुणा आता है, नीचे वाला चीज बराबर में लेके चले जाओ, है ना, क्रॉस गुणा हो जाएगा, 2 और 3 कितने हो गए 5P, और ये 6 6 0 हो गया, इसका मतलब 120, तो 5P की वैल्यू कितनी आ गई 24। आपको क्या पूछा है, P की वर्तमान उम्र कितनी आ गई 24 आ गई। चलिए नेक्स्ट, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। दोस्तों एक पहिया है, एक पहिया एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी कवर करेगा 2πr, कितनी करेगा 2πr, तो बताओ इसका व्यास कितना है 84, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42, कितनी हो जाएगी 42। क्या बात समझ आई क्या, आपने देखा 42 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई है, तो इससे बताओ एक चक्कर में दूरी निकालो, 2 × 22/7 × 42, 2 से काटा 6, 22 × 132 है, 132 × 2 264 सेंटीमीटर, एक चक्कर में कितनी 264 सेंटीमीटर आपकी आई है दोस्तों, एक चक्कर में, एक चक्कर एक साइकिल, सी लिख लो। आपको 792 मीटर करनी है, तो देखो ये सेंटीमीटर में है वो मीटर में है, तो 792 को 100 से गुणा कर दो तो सेंटीमीटर में हो जाएगी 792, ये चाहिए आपको 1/264 इंटू में 792 000, एक नियम लग गया ना इसमें, एक की वैल्यू 1/264 आती है, फिर इसकी वैल्यू इससे गुना हो गया। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है 2 3 6 लगभग 3 बार जा रहा है, पूरा पूरा आ रहा है क्या, नहीं तो आप कर लिया करो इसको, 4 से करो, 4 6 24 1 24 2 4 6 24 और 4 से काटा 4 एकम 4 3 4 9 36 3 4 8 32, ठीक है, 22 3 66 और 22
22 में 198 है ना, 3 से काटा 300 आ गया। ओके चलिए 129, 120, 111 देखो सीरीज बन रही है -9 -9 -9। आपको पूछा है कि पहला ऋणात्मक पद दोस्तों ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार चलता जाएगा। आपको पता है कि tn पद निकालना होता है, tn पद कितना आएगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर a की वैल्यू 129 है प्लस n की वैल्यू पता नहीं कितनी है, d की वैल्यू -9 है। अब आपको क्या पूछा है, ये पूछा है कि पहला ऋणात्मक पद देखो कम होता जा रहा है, इसका मतलब कम होता 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 जीरो आएगा, जीरो या जीरो के नजदीक होगा तो जीरो से पहले पहला ऋणात्मक पद कौन सा आएगा, -1 -2 -3 कौन सा आएगा वो चीज बतानी है। तो आप इसमें वैल्यू पुट की मान लो जीरो रख लो एक बार है ना, मान लो जीरो लेके आओ, जीरो लाने के लिए कौन सा पद होगा लगभग में देख लेंगे 129 और ये कितना आ गया प्लस माइनस का नो एन प्लस का कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू जीरो। तो ये 9 इधर जाएगा तो 9n हो गया, 109 और 138 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 एकम 9 4 9 5 45 पॉइंट 3 9 30 27 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मतलब है 16वां पद होगा n बराबर का 16वां 16 पद वो क्या होगा नेगेटिव होगा। जैसे मान लो 15वां पद आ गया आपका मान लो 3 आ गया है ना, तो 16 तक पद होगा जो वो कितना होगा इसमें से -9 होके आएगा तो माइनस का 6 आएगा है ना। इस प्रकार आप देख सकते हो। आगे क्या बात समझिए, चलिए नेक्स्ट पे नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। लीलू की लंबाई 1.2 है, लीलू कौन सा है ये रहा 1.2 है, ये कितना गुना है 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 4 चौके 16 है ना, 3 चौके 12 0.4 है ना 0.4 गुना। देखो दोस्तों 4:3 है, इसकी वैल्यू है 1.2, इसका मतलब 1.2 3 की वैल्यू 1.2 4 की वैल्यू 1.2/3 ये नीचे आ जाता है गुना में 4 3 चौके 12 0.4 1.6 आ जाएगा इसका। ओके चलिए नेक्स्ट पे आपको पूछा 11 से विभाजित है तो x की वैल्यू बताओ दोस्तों, x 4 4 4 1 ये इसके साथ ही है 11 से। देखो 11 का नियम होता है दोस्तों क्या कि इसके अल्टरनेट होते हैं ना जो सम स्थान और विषम स्थान, इनका योग अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो पहला तीसरा पांचवा सातवां इस प्रकार कितना योग आएगा 1 और 4 5 5 और x प्लस 5 हो गया इसका, और इसके अलावा कौन से पद बच गए ये बच गया और ये बच गया 4 और 4 8, इनका अंतर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे होगा देखो यहाँ पर आप 3 पुट कर दोगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, मतलब 0 आए इनका अंतर या फिर 11 आए या 22 आए या 33 आए या कुछ भी आए 11 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 0 आ रहा है इसका मतलब x की वैल्यू 3 रखने से आ रहा है, तो x की वैल्यू कितना आंसर हो गया 3। आप बोलो सर यहाँ पे कितना रख दे 14 रख देंगे, 14 और 5 19, 19 में से 8 गया 11/11 ये भी डिवाइड हो रहा है ना पूरा पूरा। लेकिन दोस्तों x का मतलब यहाँ पे डिजिट है, ये तो 2 डिजिट का नंबर है, ये ओनली डिजिट का मतलब एक ही नंबर आएगा एक अंक आएगा। ओके चलिए 1560 रुपए की राशि को कहता है कि एबीसी के बीच इस प्रकार बांटी जानी चाहिए कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का ए को प्राप्त होने वाला बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो। मतलब इसको 100 रुपए मिल रहे हैं तो इसको कितना मिलना चाहिए 50, तो क्या आप इतना बड़ा लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, तो इसको 2 रुपए मिलेंगे तो इसको 1 मिलेगा, आधा मिलना है ना। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों यही होती है, देखो 1/2 मतलब बी को 2 मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा इसका आधा 1 मिलेगा। बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% देखो बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20%, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5, तो सी को 5 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 5 1 मिलेगा है ना, इसका 20% 5 का 20% 1 आएगा। अब इसमें से सीधी बना लो 1 आएगा 2 आएगा और 2 5 10 आएगा। ए बी सी का टोटल कितना बन गया 10 12 13, 13 की वैल्यू 1560। पूछा किसका है बी को कितना पार्ट है 2 पार्ट है, इसको काटो 13 12 120 तो 240 आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करता है दोस्तों, बी अकेला इसी समय को 12 दिन में, सी के साथ मिलकर देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों आगे 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, सी प्लस डी मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ से इसका एलसीएम लो कितना आएगा 120 आएगा, 15 8 120, 12 10 बार गया, 4 से काटा तो 30 आ गया, 15 से काटा तो 8 आ गया। अब देखो ए का 15 बी का 10, ए और बी सी तीनों का 25
सॉरी 30, इन दोनों का 25 है, तो इसमें से किसका बच गया? सी का कितना आ जाएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार सी का 5 है तो सी और डी का टोटल 8 है, तो डी का कितना आएगा? 3 आएगा। 3 एफिशिएंसी आएगी ना। आपको पूछा है डी अकेला इसको काम को, तो 120 काम को 3 के दर से करेगा तो 40 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी कितना है दोस्तों? ये दोस्तों ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है। त्रिभुज ए बी और सी 8 सेंटीमीटर है, ए बी ये 8 सेंटीमीटर है। कोण ए का समद्विभाजक आंतरिक रूप से बीसी पर डी पर मिलता है। देखो कोण ए है, इसका आंतरिक समद्विभाजक है, इसका मतलब ये कोण बराबर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 10 डिग्री है तो ये 10, ये 20 है तो ये 20, ये 30 है तो ये 30, 45 है तो 45, दोनों बराबर है, कोण समद्विभाजक है दोस्तों। ये डी पर मिलता है। ये कहता है कि यदि डीसी की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है तो सीए की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू निकालनी है, और बीडी की कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको नियम पता होना चाहिए, क्या? ए बी और इसका एसी का रेशियो होता है दोस्तों, जो ये आएगा ना बीडी, ये बीडी अपॉन किसके? डीसी के, ये रेशियो होता है इसका। जो इसकी कोण समद्विभाजक की भुजाएं है ना, इनका अनुपात किसके अनुपात के बराबर होता है? इस भुजा का अनुपात बटे ये आ गया, इस भुजा का अनुपात बटे ये आ गया, ठीक है ना, दोनों। तो ए बी बटे ए सी बराबर होता है बीडी बटे में डीसी। तो यहां से देखो दोस्तों, इसका रेशियो निकालोगे तो ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगा दो, 6 और इसका रेशियो निकालोगे तो ये 0 लगेगा, तो 15 चौकी 60, 15 5 75, 4 रेशियो 5 आ गया, मतलब ये 4 है तो ये 5 है। अब देखो इसका और इसका रेशियो देखो, 4 ये डबल है 8, 4 दूनी 8, ये भी डबल कर दो, ये 10 आ जाएगी, आंसर हो गया। नहीं तो आप यहाँ वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू 8, एसी की वैल्यू कितनी है ज्ञात करनी है, एसी, बीडी की वैल्यू 6 और डीसी की वैल्यू 7.5। अब ये यहाँ से पॉइंट आगे ऊपर कर दिया, 15 चौकी 60, 15 5 75, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं दोस्तों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो दोस्तों अब की बार आपको पूछा 1 मीटर में कितने होते हैं, तो उल्टे चले जाओ, इधर चले जाओ, की बार 1/1000 किलोमीटर होगा, है ना। इसको पॉइंट में दर्शाना है तो 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, एक कंप्यूटर गेम, देखो दोस्तों सवाल इतना बड़ा है लेकिन आसान है। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है, ये कुल 20 है, इसका मतलब 20 लेबर है दोस्तों। गांव में आपने देखा होगा एक मिस्त्री होता है और एक क्या होते हैं? लेबर होती है ना। मिस्त्री होता है जो मेन काम करने वाला होता है। इसमें देखने हैं कि एक तो बिल्डर है बनाने वाला और एक विध्वंसक है डिस्ट्रॉय करने वाला, ठीक है। ये कुल कितने हैं? 20 है। तो इसमें से बताना है कि बनाने वाला कितना है और डिस्ट्रॉय करने वाले कितने हैं। इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी से ध्वस्त करने का कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब जो बनाने वाले हैं बिल्डर, वो दीवार को 15 घंटे में बना सकते हैं। विध्वंसक डिजास्टर है, जो डिजास्टर नहीं, जो डिस्ट्रॉय करने वाले, ये 10 घंटे में इसको तोड़ सकते हैं। बताओ एलसीएम कितना आएगा? 30, 15 दुआ 30 बना रहे हैं, 10 दिया 30, ये तोड़ रहे हैं दोस्तों, तोड़ रहे हैं तो माइनस। टंकी वाला कॉन्सेप्ट लग गया, खाली करने वाले और भरने वाले प्लस, खाली करने वाले माइनस। तो देखो अब कहता है कि जब कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। दीवार के नए होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई दीवार नहीं है, नया काम स्टार्ट किया, अब सारे के सारे लगे, कुछ तोड़ने वाले लग गए और कुछ 20 में से कुछ ऐसे थे वो बनाने वाले लग गए, तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल मान लो 30 ईंट लगानी थी दीवार में, ये 30 ईंट का काम है, देखो 30 ईंट लगानी थी, ये 3 घंटे में बन गई। इसका मतलब 1 घंटे में इन्होंने कितना काम किया होगा? 10। कितना काम किया होगा? 10 काम किया होगा। 1 घंटे में कितना काम है? 10 ईंट लगाई होगी। तो बताओ बिल्डर कितने हैं? x मान लो, और ये डिस्ट्रॉय करने वाले कितने हो जाएंगे? 20 माइनस x हो जाएंगे। अरे मान लो आपके पास 20 लोग हैं, 20 में से आपको बोल दिया कि मेल और फीमेल है, ये 20 में से ये कितने हैं? 5 है, तो ये कितने होंगे? 15, है ना। 20 माइनस 5 है, ये 10 है, तो ये भी कितने होंगे? 10, ये 8 है, तो ये कितने होंगे? 12। 20 में से ये 20 माइनस 8 लिख दो, इसको 12 आएगा। यही चीज तो यहाँ है। बढ़ाने वाले देखो, एक बिल्डर 1 घंटे में 2 ईंट लगाता है, तो एक्स बिल्डर कितने लगाएंगे? कितने लगाएंगे? टोटल 2x ईंट लगाएंगे, है ना। इसी प्रकार तोड़ने वाले कितने हैं? माइनस प्लस 20 माइनस x, इतने बिल्डर है।
ये काम कितना करते हैं, -3 ईंट करते हैं, मतलब 3 ईंट तोड़ते हैं 1 घंटे में, एक व्यक्ति तोड़ता है। तो इतने व्यक्ति कितनी तोड़ेंगे, इतनी तोड़ेंगे, बराबर 10 काम हो गया। इसको सोल्व करो, 2x प्लस का माइनस का कितना हो गया 60 और प्लस का कितना हो गया 3x इक्वल टू हो गया 10। 3 और 2 5x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 70। x की वैल्यू आ गई 14। अब देखो 20 में से 14 बनाने वाले हैं, तो 20 में से 14 के 6 कौन सी आ गई, तोड़ने वाली। तो तोड़ने वाली आपको पूछा था, आंसर आ गया आपका। अब देखो इसको थोड़ा सा और मैं ब्रीफ में समझाता हूँ आपको। 15 10 ये 30 था, ये +2 और ये -2, आपके पास टोटल 20 थे। अब ये कहता था कि 20 में से कुछ बढ़ाने वाले या कुछ, तो 30 काम करना था। 30 काम सारे दोनों कौन लगे, बिल्डर भी लगा और डिजास्टर भी लगा। तो कितने घंटे लगे, 3 घंटे। तो दोनों मिलकर 10 काम करते हैं, मतलब 10 ईंट लगाते हैं दोनों। तो ये 10 ईंट के इक्वल करना है आपको। तो ये कितने लगे, मान लो ये 5-6 आदमी लगे, कितने, ये 14 लगे थे, ये 6 लगे थे। तो 14 दूना 28, ये 28 ईंट लगाते और 6 तिया 18, ये 18 ईंट तोड़ देते, है ना, दीवार को तोड़ देते 18 ईंट दीवार में से। अब देखो ओवरऑल काम कितना हुआ, देखो 10 काम हुआ टोटल, और ये 10 काम आपने निकाला था वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर 2x प्लस का 20 माइनस एक्स इंटू माइनस का 3 इक्वल टू 10, इसके इक्वल करना था, इससे x की वैल्यू आ जाती। अब x देख लेते, b और d में आपने इसको x माना था, तो ये 20 माइनस x हो जाएगा, टोटल 20 थे, ठीक है। इसकी वैल्यू 14, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, टोटल 20 बनाने थे। तो आज का दोस्त आपका पेपर कंप्लीट होता है। मैंने सारे 20-21 क्वेश्चन है, इसके लगभग 20 क्वेश्चन है, करवा दिए सारे के सारे। तो आपने देखा होगा कि अच्छे लेवल के, ये सवाल अच्छे लेवल का था, इसमें एक एडवांस का सवाल भी था, वो भी अच्छे लेवल का आया था। तो आपने देखा होगा कि कुछ बिल्कुल नॉर्मल लेवल के सवाल भी आ रहे हैं और अच्छे लेवल के सवाल भी आ रहे हैं। तो सारे के सारे सवाल मैंने करवाने की कोशिश की है। अगर कोई भी सवाल आपको दिक्कत लगे, समझ में नहीं आए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, आप उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा अच्छे से, ठीक है दोस्तों। बाकी मैंने सारी चीजें समझाने की कोशिश की है, और अपने प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, तो इसको मैं पूरा और ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता। जितना क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के अकॉर्डिंग ही समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड बिल्ड हो, है ना। सीधा कोई फायदा नहीं है कि हम लेके बैठ जाए पूरा पेपर, तो फिर फायदा क्या है। पेपर करवाने का मतलब है आपकी स्पीड बढ़ी। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।